प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 का नन हिंदी, ठीक है, जो आप लोग का 26 जून को जो है त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोग सेंटेप एग्जाम और एनुअल एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछा जा रहा था, उसी प्रकार से जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों, फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, ठीक है, और समय जो रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, और विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 106 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है बारीकी से देखते हैं। ये आपका निर्देश है, आप निर्देश को भी पढ़ करके समझ सकते हैं, और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा हमीद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो हैजा की बीमारी से हुई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। प्यारे बच्चों, अपने अपने खिलौने से खेला, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है कि पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोही को किसके साथ भेज दिया। प्यारे बच्चों, उसके भाई के साथ, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लेखक बेडब बनारसी को कितने बजे नींद खुली। प्यारे बच्चों, 3 बजे रात को, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा। प्यारे बच्चों, नेत्से ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा प्राचीन काल में आग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय था। प्यारे बच्चों, भागलपुर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा गाँव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपका बेगार समझते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों, वंशीधर श्रीवास्तव था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है बाल गोविंद भगत यानी सिर में क्या पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, आपका यानी कबीरपंथी टोपी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है। आपका झारखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। प्यारे बच्चों, अतिश यानी दीपंकर ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किसने मिली, तो दीदी ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है प्यारा बच्चों, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 1997 का दिन कैसा था। प्यारा बच्चों, वो कारीगर पत्थर तराश रहे थे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। आचार्य शिव पूजन साहे थे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटने पड़ेंगे, ये किसने कहा। प्यारा बच्चों, आपका खेमा के पिता ने। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा याचकों के लिए यानी कल्पतरु कौन थे। प्यारा बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि जननायक यानी कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ था। प्यारे बच्चों, आपका यानी पितौंजिया में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार किन्हें खूब यानी भगवत यानी विभूतियाँ मिली थी। प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कारण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा है हुआ। प्यारा बच्चों, जो लिखा हुआ था तो वो लिखा था ओनली फॉर ऑफिस, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान का नाम किसका है। प्यारे बच्चों, हकीम का था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता। प्यारे बच्चों, वो आपका बीमा एजेंट के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नेपोलियन किससे यानी स्पर्धा करते थे। प्यारे बच्चों, आपका यानी सीजर से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ठेस शीर्षक पाठ में मजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर
चली गई प्यारे बच्चों। आपका यानी बुलंदिया तो ऑप्शन हमें बूंदिया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये किसने कहा प्यारे बच्चों? यानी ये जो कहा था आपका सम्राट अशोक ने, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती है प्यारे बच्चों? अध्यापिका, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मोहसिन के पास कितने पैसे थे? आप लोगों को पता है 15 पैसा थे, है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? राजा यानी धर्मपाल ने की थी। कौन की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पुरुलिया रोड से हुंडारू के जलप्रपात की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? 13 मील है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3 होते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 करा घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 करा 100 का व्यंजन क्या है प्यारा बच्चों? उस व्यंजन है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 करा 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियों परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अक्षर के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? अक्षर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं आपके, यानी आप जो है कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा, देखिए यानी निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नि प्लस पाप होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करा निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है प्यारे बच्चों? यो है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्यारे बच्चों निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो आपका उद्योगीकरण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योगीकरण मतलब फैक्ट्री वगैरह जो कारखाना होता है ना, उसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है प्यारे बच्चों संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे बच्चों काला सागर शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अकल शब्द में कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग नहीं बोलते कि आपको अकल नहीं है, तो वो क्या है आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों बुरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुढ़िया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है लोहा शब्द का विशेषण क्या है? लोहियत यानी लोहित है, ऑप्शन बी हमारा लोह है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है? आकर्मक क्रिया का, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है पिता ने पुत्र को पुकारा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो यानी कर्म कारक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 6 होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है प्यारा बच्चों? आपका यानी निजवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वह पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, ठीक है, जो बीत जाता है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कह रहा है सीता नहा रही है, सीता नहा रही है किस क्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों? सकर्मक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है तुम वहां अवश्य गए होंगे किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ऐसे शब्द जो 2 शब्द के मेल से बनते हैं और जिनके खंड यानी सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अयौगिक कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल जो है आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, जिसमें से मैं जो है आपको 51 ऑब्जेक्टिव बता दिए, ठीक है, और आप लोग जो है अपना बोर्ड में जा करके अच्छे से छाप करके आएंगे। प्यारे बच्चों बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।